हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जय है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जय एकेडमी पर, जिसमें हमने स्टार्ट करी है मैथ। जैसे कि आपको पता है कि हमने 2 क्लास कर रखी है, हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हमने स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क। पिछली क्लास में हमने रेशियो वाला चैप्टर किया है और अब हम करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। देखिए कैसे होंगे ये। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा बेटा काम को 24 और 36 दिनों में करते हैं। तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 36/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो कार्य करते हैं वह आदमी उतने ही समय में उन तीनों के दुगना काम करता है। तो देखते क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन हैज़ 3 सन्स। एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए प्लस ए बी और सी, ये 3 बेटे हो गए, ठीक है। 3 बेटे हो गए और कह रहे हैं कि द फर्स्ट एंड सेकेंड्स वन द डॉज आर वर्क इन 24 एंड 36 डेज। तो जो 1 हैगा ए वाला वो कर रहा है 24 डेज और बी वाला कर रहा है 36 डेज में। इन हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल डू इट इफ। तो थर्ड सन पूछ रहा है कितने में करेगा, ठीक है। थर्ड सन मतलब सी, ठीक है। और उसके उसके जो फादर है वो करते हैं 36/11 दिन में। तो फादर जो है वो करते हैं 36/11 डेज में। तो मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए लेते हैं एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर किस में 36, कौन सा है 36। तो 36 के टेबल में ऐसा नंबर जो 24 से और 36 से दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर क्या हैगा, वो नंबर हैगा वाला 72, ठीक है। ये 24 से जाएगा 3 टाइम में और 36 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 टाइम में, और 36 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 टाइम में, ठीक है। और 2 ही करेंगे मल्टीप्लाई तो जो जाएगा 22, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 22 कैसे आया। तो देखिए अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं 36/11, तो ये जो 11 होता है नीचे वाला ये उठ करके यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। और जब ये डिवाइड करेंगे 36 2 12 72 और 11 2 22, ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से ये 12 आया है। और आगे क्या कह रहा है जितने समय में उसके तीनों बेटे काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, उतने काम का दोगुना करता है, वो दुगना करता है, ठीक है। इतने काम का दुगना करता है। जब दुगना करता है तो ये 2 जो है यहाँ ला के कर देंगे इसे डिवाइड। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा 11। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ठीक है। ये आ गया इसका काम। अब हमें पता है कि ए का कितना है, ए कर रहा है 3 टाइम्स इसका, ठीक है। मतलब इस काम का 3 कर रहा है, और जो हमारा बी है वो 2 कर रहा है। इधर देख लेते हैं, जो बी है ए जो कर रहा है, 1 मिनट इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 11। जो हमारा ए है वो कितना कर रहा है 3, बी उस काम का 2 कर रहा है, ठीक है, प्लस सी पता नहीं, सी निकालना है हमें 11। 3 to 5 प्लस सी इजिकल टू 11। ये 5 अगर यहाँ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का, तो 11 में से 5 जाएगा तो आएगा हमारे पास कितना आएगा 6। तो सी का जो आया, सी का 6 आया, ठीक है। तो जब सी का 6 आया है तो हमें किसका निकालना, सी का ऊपर टोटल में कितना 72। तो 72 डिवाइड बाय 6, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6 2 12, इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार फ्रेंड देख लीजिए, आपको यहाँ समझ में ना आया हो देख लीजिए। वो कह रहा है कि जितना ये काम करता है उनके फादर, वो अपने तीनों बेटे से 2 गुना काम करता है। तो फादर की वैल्यू 22 है, तो दुगुना कैसे होगी, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो होगी ना दुगुनी। अब जैसे कि ये करता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये दोनों है। अब फादर इसे दुगना काम करता है इस तरीके से, लेकिन फादर की वैल्यू 11 है, तो 22 आई है तो 22 लिखेंगे यहाँ पे। जब डिवाइड करेंगे इसको इससे तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से आया, फिर हमने निकाल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 दिनों में बना सकते हैं। 2 आदमी है,
हमने मान लिया ए और बी 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वह साथ मिलकर काम करें तो वे उसे 240 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं। तो बाकी बाद में देखेंगे हम, पहले इसका निकालेंगे एलसीएम कि वो टोटल ईंटें कितनी लगा रहे हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो वो टोटल जो ईंटें लगा रहे हैं वो 60 लगा रहे हैं, और उस 60 में से जो ए है वो 1 घंटे में कितनी लगा रही है, तो करेंगे 15 से डिवाइड, तो हो जाएगा 15 4 जा 60। बस बी कितना लगा रहा है, तो 60 20 से करेंगे 60 को डिवाइड, तो 23 जा 60। तो 1 घंटे में ए लगा रहा है इतनी, अब बी लगा रहा है इतनी। अगर ये दोनों मिलकर लगाएंगे तो लगाएंगे 7। ठीक है, तो आएगा तो वे उसे 240 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। कितनी, 240 ईंटें, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, तो दीवार कितनी है 60, बना कितने रहे 12 घंटे में, 12 पंजे 60। ठीक है, इससे कितना कम लगा रहे हैं, 2 कम लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 2 नहीं 240 ईंटें प्रति घंटे की कम लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 नहीं है, तो कितना लगा रहे हैं वो 240 प्रति घंटा कम। ठीक है, तो ये 2 से कितना गुना हैगा, तो ये 2 से हैगा 120 गुना। ठीक है, 120 टाइम ज़्यादा है ये। ठीक है, तो हमें निकालना है कितनी, कि वो कितना करेंगे टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल ईंटें कितनी लगाएंगे वो, तो 60 मल्टीप्लाई ये जो आया हमारे पास 120, तो कितना जाएगा 23 या 72 और 2 जीरो ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी क्वेश्चन की तरह है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार करके देखिए, अगर ना आए तो मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटों में बना सकते हैं। 2 आदमी मान लिया ए और बी 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर वह एक साथ मिलकर काम करें तो 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले ले लेंगे एलसीएम कि कितनी ईंटें लगा रहे हैं, ईंटें कितनी लगानी है इनके लिए, तो 12 आ गया। अब देखेंगे जो ए है वो कितनी ईंट लगा रहा है घंटे में, तो 3 से करेंगे डिवाइड, 3 4 जा 12। ऐसे ही 4 से करेंगे 12 को डिवाइड, 4 3 या 12। ठीक है, तो 3 वाला ए वाला जो है वो 1 घंटे में 4 ईंट लगा रहा है, और बी वाला जो है वो 1 घंटे में 3 ईंट लगा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि मिलकर लगा रहे हैं, तो मिलकर लगाते हैं 7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, और दीवार को 3 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार की ईंट कितनी है 12, बना रहे हैं 3 घंटे में, तो 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, अंतर कितना आया इसमें, अंतर 3 का आया। ठीक है, तो अंतर कह रहा है 3 का नहीं है, तो 3 का है। तो 3 कितना टाइम ज़्यादा है, 1 टाइम ज़्यादा है, तो पूछ रहे बना सकते हैं। सॉरी 27 ज़्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है कितने टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 9 27 होता है, 9 जा टाइम, तो टोटल ईंटें कितनी है 12, और कितनी हुआ ये 9, तो 12 9 जा 108। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपने स्थायी चाल से एक ही समय चलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो सबसे पहले करेंगे दो जो ऊंचाई मोमबत्ती की क्रमशः क्या है माना हमने, मोमबत्ती ए मोमबत्ती बी। ठीक है, ऊंचाई 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे टोटल समय। ठीक है, तो इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 या 12 और 6 2 जा 12, ये आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही साथ चलना शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 दे जाएगा। ठीक है, ये प्लस का तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 36, माइनस के 9 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 5x आ गया, माइनस के 36 में से 24 गया तो 2 और 1 12 आ गया। ठीक है, माइनस का इससे से करा, माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू 12, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड आ गया, तो आंसर हमारा हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन
और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? पूछा है सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो 16 बड़ा है तो 16 के टेबल में 48 आता है ऐसा, जो इससे भी कर जाएगा उससे भी कर जाएगा। तो 12 4 जा 6 3, ठीक है, ये आ गया। अगर हम देखें तो ए प्लस बी कर रहा है 4 में और बी प्लस सी कितना कर रहा है 3 टाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं 5 दिन। अगर हम ए प्लस बी की बात करें, इसमें बात करते हैं ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी 5 दिन तक कर रहे हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। अब फिर हम देखें तो 2 और 10 2 डेज इसके साथ करेगा सी। ठीक है, अब जो ए जो है ए 5 दिन तक इसके साथ कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, बच्चे 2। अब ये जो है ये 2 दिन करेगा इसके साथ सी के साथ। ठीक है, जब 2 दिन सी के साथ करेगा तो इसमें से गए 2 गया, बचा 11, तो 11, तो जो 11 दिन बचे हैं वो करेगा सी अकेले। ठीक है, अब हमें पता है ये 2 दिन करेगा इसके साथ। अब निकाल लिया हम लोगों ने। अब ये 5 जो आया ए प्लस बी का आया, तो ए प्लस बी के साथ करेगा 5 में और बी प्लस सी करेंगे 2 दिन तक। बचा 13 से 2 गया तो बचा 11। ठीक है, अब ये जो आया इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, बी सी की भी मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 4 20 और 2 3 या 6, ये आ गया। ठीक है, डेट कितने होगा टोटल 26। ठीक है, 26 काम कर लेगा ये। इससे कर देंगे माइनस, कितना रह जाएगा हमारे पास 8 में से क्या 6 गया, 2 रह गया, 2 में से 2 गया, 2 रह गया। ठीक है, कर देंगे 11 से डिवाइड, 11 2 जा 22, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या है सी करेगा। ठीक है, सी करेगा 2 काम, सी की एफिशिएंसी 2 आई। ठीक है, अब ये 2 को कर देंगे, 2 से कर देंगे 48 को डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आंसर आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड तो एक बार लाइक करें प्लीज़। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड सेम इसी की तरह है जो भी कराया 5 वाला। अगर आप करना चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद करके देखिए, अगर हो रहा तो सही है, नहीं हो रहा तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ए 3 दिन काम करता है, जो ए है वो 3 दिन काम करता है और बी 4 दिन काम करता है और बचा हुआ काम सी 7 दिनों में करता है। ठीक है, तो पूछा है कि ए काम को कितने दिन में करेगा। अब निकालना हमें ए का, उसमें निकालना सी का, इसमें निकालना ए का। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे, बड़ा क्या है 20 दिन में 60 आता है, तो 12 5 या 60 और 2 3 या 6 और 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 या 9। फ्रेंड 9 कैसे आया देखिए, एक बार बता देगा फिर से। ठीक है, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, एक बार फिर देख लीजिए। जब 60 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, तो ये 3 जो है ये उठ के आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे। ठीक है, तो 23 या 60 और 3 3 या 9, इस तरीके से 9 आया। ठीक है, हम देखते हैं आगे। तो आगे कह रहा है कि ए प्लस बी जो कर रहे हैं वो है 5 का वर्क कर रहे हैं और बी प्लस सी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9 कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें देखें तो ए प्लस बी 3 दिन तक कर रहे हैं, कि ए करेगा बी के साथ 3 दिन तक, तो बचा ए एक तो रह गया इसमें से माइनस करा। तो अब ये जो एक वर्क है ये कर रहे हैं ये बी प्लस सी मिल करके। ठीक है, और बचा कितना, जब 7 में से बन गया तो रह गया 6 और सी कर रहा है अकेले। ठीक है 6। ठीक है, ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब जो ये जो आया कर देंगे मल्टीप्लाई, ए प्लस बी वाला कर देंगे ए प्लस बी में मल्टीप्लाई और ए बी प्लस सी वाला कर देंगे बी प्लस सी में मल्टीप्लाई। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 या 15, 9 1 या 9 प्लस कर लेंगे तो 15 और 9 कितना होता है, तो हो जाएगा 24 और 24 कर देंगे माइनस किस में से 60 में से, तो यहाँ से मान लिया 10 में से हो गया 6 और यहाँ आएगा 5 में 2 के 36। ठीक है,
अब 36 आया, इस 6 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, तो हो जाएगा 6 6 जा 36। तो सी का कितना आ गया, सी का आ गया 6, सी का 6 आ गया। हमसे पूछा ए का, तो ए का निकालना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, बी कर रहा है इसमें कितना 9 कर रहा है। जब 9 कर रहा है तो इसमें सी जो है वो कर रहा है 6, और जब 6 सी कर रहा है तो जाहिर सी बात है 6 में कितने प्लस करें, 9 हो जाए, 3 प्लस करेंगे तभी 9 होगा। तो बी की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ 3 लिखेंगे बी की वैल्यू। 3 में कितना प्लस करेंगे, 5 हो जाए, तो 3 में 2 करने पड़ेंगे प्लस। तो इस वजह से ए की वैल्यू जो आई है 2 आई है, ठीक है। और 2 आई है तो 2 से कर देंगे 60 को डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। ये कर रहा है इतने में, ठीक है, इतने में, ठीक है। अब अगर ये समझ में ना आया तो देखिए, बी प्लस सी कर रहा है कितना 9, लेकिन हमें सी की वैल्यू आई है वो आई है 6, तो यहाँ 6 रखा हमने इजिकल टू 9। तो हम 6 में से कितना क्या प्लस करें, जो हमारी वैल्यू जो बराबर हो जाए। तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 इजिकल टू 9 होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 वैल्यू हमने यहाँ रखी बी में। अब 3 में कितना प्लस करेंगे 5 हो जाए, तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, इस वजह से हमने 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि 23 दिन बाद बी काम करना चला, मतलब 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए, ठीक है। तो जो बी है वो छोड़ दे रहा है, ए प्लस बी सिर्फ 23 दिन तक काम कर रहे हैं, उसके बाद चला जा रहा है, लेकिन काम चल रहा है वो चल रहा है 7 तक, मतलब 30 डे तक। तो कितने प्लस करें, तो 7, ठीक है। तो 7 दिन पहले बी गया छोड़, ठीक है। अब ए रह गया यहाँ पे अकेला, यहाँ पे बी छोड़ गया, ठीक है। ए प्लस बी कर रहे थे लेकिन बी छोड़ गया, अब रह गया ए अकेला, ठीक है। ए अकेला रह गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त हुआ। तो जो पूरा कार्य जो था वो 30 दिन में हो जाता, अब वो हो रहा है 33 डेज में, ठीक है। 33 डेज में हो रहा है पूरा काम समाप्त। कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। कितना अंतर आया इसमें, अंतर 3 का आया इसमें, ठीक है। अंतर जो हमारा आया है वो 3 का आया है, ठीक है। अगर बी इस काम करता तो बी करता इस काम को 7 दिन में, और अगर बी छोड़ गया तो इसके कारण ए कर रहा है, और जब ए कर रहा है तो वो 30 दिन में समाप्त ना होकर के 30 दिन में हो रहा है। तो जो ए है वो 3 दिन कहाँ ले रहा है। तो इससे हमारी एफिशिएंसी निकल के जो आई है वो आई है ए रेशियो बी की, ए की आई है 3, अब बी की आई है 7, ठीक है। बी करेगा करता 7 डेज में करता बी, ठीक है। ये आई एफिशिएंसी, सॉरी ये डेज का टाइम आया, ठीक है। टाइम आया, ये टाइम की बात हो रही है, डेज चल रहा है ना यहाँ पे, टाइम आया है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं पता है, हमने सिखाया था पहले ही। एफिशिएंसी होती है इसका उल्टा, 7:3। वो कह रहे हैं अगर ए प्लस बी 30 डेज में करते हैं तो बी अकेला पूरे कार्य कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी कर रहा है 10 एफिशिएंसी है, कर कितने डेज में रहे हैं 30 डेज में। तो 10 × 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 300। हमसे पूछा बी, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो 300 को 3 से कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 100 आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये सेम जो क्वेश्चन हमने अभी किया है 7, सेम उसी की तरह है। एक बार वीडियो पॉज करके देखिए, ठीक है। आइए करते हैं। ए और बी किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 25 दिनों बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए प्लस बी ने 25 दिन काम किया, लेकिन जो था बी वो छोड़ गया, लेकिन काम कितने दिन पूरा होना था 27 डेज में। तो कितने दिन पहले छोड़ गया, 2 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, ठीक है। कौन गया, बी छोड़कर। बी अपना 2 काम छोड़ कर चला गया। अब इस वजह से क्या हुआ है कि कार्य पूरा 30 दिन में समाप्त हुआ है। जो कार्य जो है वो पूरा 30 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है। कितने दिन बढ़ गया, 3 दिन बढ़ गया। अब 3 दिन क्यों बढ़ा है, क्योंकि बी के जाने के बाद ए ने काम किया है, तो ए ने 3 दिन काम किया एक्स्ट्रा तो बढ़ा है, ठीक है। क्योंकि बी ए ने अपना भी काम किया भैया और इसका भी काम किया, इस वजह से ए को लग गया टाइम ज़्यादा। तो निकाल लेंगे इसका टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या है हमारे पास, ए और बी का, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। अब निकालें एफिशिएंसी का रेशियो।
तो इसका होता उल्टा, 2 यहाँ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर कह रहा है 27 डेज में इनकी एफिशिएंसी क्या है, प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 27 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 7 35, 3 5 2 10 11 12 13, तो 135 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी का निकालना है। बी की वैल्यू क्या है 3, 135/3 ये आ जाएगा। इसका आंसर डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 45, ये हो गया हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसमें 8 पड़ा हुआ है तो हम 8 ही डाल देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में 8 पड़ा है, कंफ्यूजन हो जाएगी, इस वजह से 8 डाल देना। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ठीक है, माइनस कर दो, बच्चा 20, 10 दिन में काम कर लिया, 20 रह गया। ठीक है, तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में कार्य समाप्त कर लिया। अब ए प्लस बी जो काम 20 दिन में करते बचा हुआ काम, वो ए प्लस बी प्लस सी मतलब सी की सहायता से 10 दिनों में कर ली, समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, यदि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो ए पूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा, तो ए का निकालना है हमें। ठीक है, अब जब ये टाइम का रेशियो इसके निकालेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बी होता है, उसके सामने की वैल्यू होती है उसकी एफिशिएंसी, तो बी और सी, बी आ जाएगा 2, और अगर जो सी की दें, सी के सामने क्या है 3 है, 3 आ जाएगी, ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब जो देखते हैं यहाँ की क्या आ गया है, टाइम की बात की गई है, तो यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया। ठीक है, यहाँ निकालेंगे एफिशिएंसी तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 आ गया। इसमें ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जाहिर सी बात है ए बी की वैल्यू इसमें 1 होगी, और सी की वैल्यू, अब इसमें ए बी की वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो इसमें सी की वैल्यू जो होगी 1 होगी, तभी ये 2 हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी रेशियो सी क्या आ गया हमारे पास, 1:1। ठीक है, ये आ गया एफिशिएंसी का। ठीक है, अब 1 मिनट इसको ऊपर लिखें थोड़ा फ्रेंड्स, हम इसको ऊपर लिखें थोड़ा जो आया था। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, ए प्लस बी रेशियो सी 1:1, लेकिन 1:1 आया, ये आया एफिशिएंसी। लेकिन हमने जो निकाली एफिशिएंसी वो हमारी क्या है, सी की वैल्यू 3 है उसमें। ठीक है, सी की वैल्यू 3 है इसमें, और हमारी जो बी की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, देखिए दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि 1:1 है, तो ये जब कुछ भी काम करेंगे बराबर ही होगा। ठीक है, तो प्लस एक ये इसकी होगी, 1 की होगी, तो 2 1 3 और 3 होंगे, तभी तो बराबर होंगे 1:1। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, तो 3:3 हो गया। ठीक है, हमसे कह रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, टोटल में कितना 30 है, 30 डेज मल्टीप्लाई क्या है ए प्लस बी की 3 आई है। ठीक है, तो 90। हमसे पूछा क्या है, सी कितने में करेगा, तो सी की कितनी है, सी की 3 है, सॉरी ए की पूछा है, ए कितने में करेगा, ए की कितनी है, ए की 1 है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 1, तो 90 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं। ठीक है, सी से दोगुना कार्य करते हैं, सी 1 करता है तो ये 2 करते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना करते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर ए से 2 गुना कार्य करते हैं। ठीक है, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिनों में करेंगे, दिनों में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताइए अलग अलग, ए का, बी का और सी का बताना में अलग अलग। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सी का 1 है, यहाँ सी का क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, कैसा रेशियो क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें ऐसा रेशियो दे रखा होता है तो हम करते हैं इनको प्लस, 2 और 1 3, 3 और 1 2 और 1 3, सॉरी ये 3 है यहाँ पे 2 नहीं। ठीक है, वो 3 गुना कर रहे हैं, मैंने बताया था ए से 3 गुना करते हैं। ठीक है, तो 1:3, तो ये हो गया 4। अब इसको बनाएंगे बराबर, तो इसको बराबर बनाने के लिए करेंगे
यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ करेंगे 4 की, तो आ जाएगा 3 4 जा 12 और 4 3 या 12। अब बराबर आ गया, जब बराबर आ गया, जब यहाँ 3 करके बराबर आया तो इसमें भी 3 करेंगे, इसमें भी 3 की, और इसमें करा 4 की, तो यहाँ करेंगे 4 की और यहाँ करेंगे 4 की। तो हमारा a प्लस बी रेशियो सी, b प्लस सी रेशियो a, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ से हमें a की और c की रेशियो पता चल गई, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब a रेशियो b रेशियो c, इसमें से पता चली हमें a की कितनी 3 है और c की कितनी 4 है, और हमें b की निकालनी है। तो हम b की कैसे निकालेंगे, तो जहाँ a की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है, a की वैल्यू 3 है, लेकिन a प्लस बी की 8 है, तो हमें 3 में कितना प्लस करें कि हमारे पास 8 हो जाए, तो करेंगे 5, तो इसकी आ गई 5, ठीक है। अब हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे, अलग अलग पूछा, अलग अलग कार्य निकालने के लिए हम करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे इसके लिए 3, 1 मिनट डाल लेते हैं, आगे ऊपर देखना, ठीक है, जगह कम पड़ रही है इसलिए ऊपर देखते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c कितना है हमारे पास 3 5 4, इसे प्लस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 5 3 8 और 2 12 और 12 डेज में करना है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 144 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब हमें करना है a कितने में करेगा, तो a 44, a की कितनी वैल्यू है, a की 3, निकालना b का 144 डिवाइड बाय b की कितनी 5 और c का निकालेंगे 144 डिवाइड बाय c की कितनी है 4। जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 12 और 2 8 जा 24, 4 3 जा 12, सॉरी 5 है ना 5, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 3 जा 24, ठीक है। ये हो गए तीनों के आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है a प्लस बी सी की तुलना में 40% कम समय में एक काम पूरा करते हैं। तो c की तुलना में 40% कम समय में, देखिए फ्रेंड इसमें समय की बात की गई है, इसमें क्या कही है, क्या कही है 40% कम समय में काम करते हैं। तो अगर 40% देखें, 40% कितना होता है 40/100, इसे काटेंगे 2 जा 5 जा से, ठीक है, 22 जा 40, 25 जा 100, ठीक है। कितना कम कर रहे हैं 2 है तो 3 कम कर रहे हैं, तो अगर ये 5 कर रहे हैं तो ये 3 कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना a प्लस बी सी की तुलना में 40% कम समय में काम पूरा करते हैं। तो ये टाइम की बात की गई, ठीक है, समय की, ये याद रखना, ठीक है। और उसमें कह रहे हैं b प्लस सी एक साथ एक काम को a की तुलना में 60% कम में करते हैं। तो वो कह रहे हैं b प्लस सी a की तुलना में 60% कम करते हैं। अब 60% निकालते हैं तो 60 डिवाइड बाई 100, ऐसा कौन सा टेबल जिससे कट गया है 0 0 हो गया, 2 3 या 6 और 2 5 या 12, तो कितना 2 में कर रहे हैं। अगर देखेंगे 5 से 2 में कर रहे हैं, माइनस करेंगे 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, तो अगर ये 5 में कर रहे हैं फिर 2 में कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो आगे कह रहे हैं कि अगर वे एक साथ कोई काम 10 दिनों में करते हैं, अगर वो एक साथ a प्लस बी प्लस सी कोई काम 10 दिनों में करते हैं, तो पूछा है कि a b c अकेले काम को कितने समय में करेंगे, a b c कितने समय में करेंगे, जब पूछा है, ठीक है, अकेले। तो ये टाइम का रेशियो है ना, इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो प्लस करेंगे, वैसे ही कितना जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, किसकी मल्टीप्लाई करें दोनों बराबर हो जाए, यहाँ 7 कर दो, यहाँ कर दो 8 की, तो 7 8 जा 56 और 5 8 जा 56। और जब यहाँ ही करी हमने किससे 7 की 8 की, तो यहाँ भी करेंगे 8 की, यहाँ भी करेंगे 8 की, यहाँ करी 7 से तो यहाँ भी करेंगे 7 से, तो 7 3 जा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रेशियो आएगा a प्लस बी रेशियो c, b प्लस सी रेशियो a।
तो 7 3 या 21, 7 5 या 35 और 8 5 या 40, 8 2 या 16। ये हमारा टाइम का है, हमें निकालना है एफिशिएंसी। तो 35/21, 40/16, और इसका उल्टा आता है। ठीक है, एफिशिएंसी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। ठीक है, हमें निकालना A/B/C। ए की वैल्यू आई है 16 और सी की हमारी क्या है 21। बी की निकालनी है, बी की निकालने के देखो ए की है 16, ए में कितना प्लस करें हम कि हमें कितना मिल जाए, 35 मिल जाए। तो ए में हम प्लस करेंगे 19 तो मिलेगा 35, तो बी की वैल्यू होगी 19। हमसे पूछा किसका है, ए की, बी, सी। ठीक है, इसकी पूछा है, लेकिन उससे पहले क्या है, हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालना करेंगे हम, तो टोटल वर्क निकालने के करेंगे हम, वो कह रहे हैं 10 दिनों में तीनों करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 डेज़ में। ठीक है, इसे कर लेंगे प्लस, तो ये कितना जाएगा 40 और 5 56। ठीक है, तो 56 डिवाइड बाई 10, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, 560 डिवाइड बाई 16 और बी का निकालेंगे 560 डिवाइड बाई 19 और 560 डिवाइड बाई 21। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 8 16, सॉरी 8 2 16, 8 7 जा 87, 56, सॉरी 8 7 जा 56 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आया 35। इसे करते हैं 3 7 21, सॉरी 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56, ये आ गया 80/3। अगर ऑप्शन नंबर देखोगे तो ए की ये आई है, बी की यही रहेगी और सी की ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारी 3rd क्लास थी, ऐसी 4th क्लास आएगी जिसमें हम और टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, ये और एग्ज़ाम में बेनिफिट है क्योंकि हर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।